एक 14 साल के बच्चे की अपनी मां से बहस हुई। बहस होने के बाद वो गुस्से में घर छोड़कर चला गया। अब पूरी शाम वो इधर उधर घूमता रहा और धीरे धीरे जब रात ढलने लगी तो उसे भूख लगने लगी, तो एक रेस्टोरेंट के सामने जाके खड़ा हो गया। अब वहां से उसे रेस्टोरेंट का जैसे गेट खुले तो उसे खुशबू आ रही है अच्छे खाने की, लेकिन जेब में पैसे नहीं है। अब अंदर से एक वेट्रेस कुछ देर से उसे नोटिस कर रही है और उसने फिर उस बच्चे को इशारे से अंदर बुलाया और उससे पूछा कि क्या तुम भूखे हो? तो उसने बड़ा झिझकते हुए हाँ मैं सिर हिलाया। थोड़ी देर में वो उसके लिए खाना लेकर आई। वो लड़का खाना खाने लगा और जब खाना खत्म होने लगा तो उसे अपने घर की याद आई, अपनी माँ की याद आई। थोड़ी देर में वही वेट्रेस वापस आके उसे पूछती है कि तुम थोड़ा परेशान लग रहे हो। तो लड़का झिझकते हुए शेयर करता है कि आज मेरी माँ से झगड़ा हो गया था और मैं गुस्से में घर छोड़कर आ गया, बहुत तेज भूख लग रही थी, आई एम सो थैंकफुल टू यू। और ये कहता कहता वो लड़का रोने लगा। इस पर वेट्रेस ने उसे बड़े प्यार से समझाया कि मैंने तुम्हें सिर्फ एक टाइम की मील दी और उस मील के लिए तुम इतना थैंकफुल, इतना ग्रेटफुल हो, तो जो माँ तुम्हें तकरीबन 10, 12, 14 साल से जो भी तुम्हारी उम्र है, इतने सालों से तुम्हारे लिए खाना बना रही है, तुम्हारा ध्यान रख रही है, अगर उससे तुम्हारा कोई आर्ग्यूमेंट हो भी गया है तो अपनी माँ के साथ तुम्हें बैठकर उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना चाहिए था। वेट्रेस की ये बात सुनकर बच्चा और इमोशनल हो गया और सोचने पर मजबूर हो गया और सीधा घर की तरफ दौड़ पड़ा। और जब वो घर के गेट पे पहुंचा तो उसकी माँ उसका इंतजार कर रही थी। जाते ही अपने माँ के गले लगा तो माँ ने पहली लाइन बोली कि पूरी शाम तुम पता नहीं कहाँ घूमते रहे, तुम्हें भूख लग रही होगी, आ जाओ खाना तैयार है। ये छोटी सी स्टोरी मैंने एक न्यूज़पेपर में पढ़ी और उसे पढ़ने के बाद मुझे एहसास हुआ कि हम सभी लोग अपने किसी खास फैमिली मेंबर से कभी कभी नाराज हो जाते हैं और आर्गुमेंट्स इतने बढ़ जाते हैं कि लगता है कि अब बात करना बंद कर देना चाहिए, जबकि ये वो समय होता है जब हमें सोचना चाहिए तसल्ली से कि उस फैमिली मेंबर ने हमारे लिए, हमारी लाइफ में कितना कंट्रीब्यूशन किया है और उस कंट्रीब्यूशन के लिए उस एक आध झगड़े को अगर हम सॉरी बोल के खत्म कर दें तो उससे बेहतर कोई चीज नहीं हो सकती है।